बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इस पूरी बुक में से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं। किस हवाले से? लॉन्ग के हवाले से, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और एमसीक्यूज कुछ डिस्कस कर लेंगे। आपकी डेट शीट आ गई है। डेट शीट के मुताबिक आपका बायो का पेपर इस डेट को है हमारे पास, ये डेट भी मैंने लिखी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें, हमारे पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। और 8 में से हमने 4 करने हैं। और हमारे पास टोटल बुक के बायो के चैप्टर कितने हैं? वो हमारे पास है 10। और लॉन्ग कितने आएंगे? 8। यानी 2 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें से लॉन्ग नहीं आएंगे। वो भी हम देख लेंगे किस में से चांस है कि नहीं आने के। तो हमारे पास ये मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ सिंपल सा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके 2 पार्ट है। जैसे ये लिखा डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, और दूसरा लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। अब इन दोनों में से आपने एक सिलेक्ट करना है। तो आप हमेशा उसी को सिलेक्ट करना जो आपको बहुत अच्छे से आता है और आपको मुकम्मल क्या है, कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि इसमें मेरे पूरे नंबर आ जाएंगे। उसी को आपने क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों में से हम किसी एक को भी क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। हम पहले वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आगे आए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड और डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। अब इन दो में से भी आपने क्या करना है? एक सिलेक्ट करना है। तो हमेशा उसी को सिलेक्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। और इसके साथ साथ आपने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी जिसके साथ डायग्राम बनी हुई है, तो डायग्राम आपने लाजमी उसकी देखनी है। डायग्राम की प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। डायग्राम और बनानी भी लाजमी है। जैसे हमसे पूछा गया है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सीड, तो सीड का साथ स्ट्रक्चर भी लाजमी बनाना है। और ये डायग्राम आपको शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में भी क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। हम इन टॉपिक जो इधर मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग के हवाले से। लेकिन आप लॉन्ग के हवाले से करोगे तो आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। आगे क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म टू ऑफ ट्रांसलोकेशन इन प्लांट। और दूसरा हमारे पास जैसे माइटोसिस और उसके फेसेस आ गया, इनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से भी हमने एक को क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास टोटल ये 8 है। 8 में से आपने 4 करने हैं, यानी एक हर पार्ट में से एक सिलेक्ट करना है। और हमेशा उसी को सिलेक्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है और आपको मुकम्मल पता होगा इसमें मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? चैप्टर वाइज इधर नाम भी लिखते जाते हैं और टॉपिक के नेम भी लिखते जाएंगे और उसे डिस्कस करते जाते हैं। अब हम इसे यूनिट वाइज देखने लगे, यानी कि इस यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले मैंने लिखा है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। क्या? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हर साल तकरीबन एमसीक्यूज या शॉर्ट इसमें से लाजमी आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में से। तो ये लॉन्ग भी आ सके, इसलिए मैंने इधर लिख दिया। ये हर स्टूडेंट को लाजमी याद होनी चाहिए। आगे क्या हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। और तीसरा हमारे पास क्या है? कैरियर दैट रिक्वायर्ड अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। और हमारे पास चौथा है डिफाइन साइंटिफिक मेथड, यानी इसकी साइंटिफिक मेथड की डिफाइन भी हो जाएगी। और एक्सप्लेन वेरियस स्टेप, जितने भी इसके स्टेप है और स्टेप की तरतीब भी याद रखनी है। तरतीब से उसे लिखना है। जो सा हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी, हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो गया, डिडक्शन होगी, तो उसी की तरतीब से हमारे पास तरतीब कुछ इसकी इस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, फिर हाइपोथेसिस हो जाएगी, फिर हमारे पास डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट। इसी तरह तरतीब से आपने इसे क्या करना है? लिखना है। तरतीब इसकी चेंज नहीं करनी। और आखिरी हमारे पास कौन सा? एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड टू अंडरस्टैंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यानी इसमें आपने मलेरिया के बारे में भी बताना है, मलेरिया किस तरह फैलता है। अब इसके बाद यूनिट नंबर 1 के बाद मैं यूनिट नंबर 7 पर गया हूं। इसलिए गया हूं कि मेरे अंदाजे से यूनिट नंबर 7 इस पूरे बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? चैप्टर है और सबसे आसान भी है यूनिट नंबर 7। अब हम यूनिट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या? कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एक तो ये लॉन्ग हो गया हमारे पास। दूसरा क्या? फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। और इसमें जितने ग्राफ है उस ग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी, और लॉन्ग में आपने लाजमी बनाने।
आगे क्या, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन विद डायग्राम, डायग्राम की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और इसकी जो डायग्राम है उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें जितने भी हमारे पास इक्वेशन है उसे भी अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर नंबर 7 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे हम देखने लगे हमारे पास है यूनिट नंबर 9। अब यूनिट नंबर 9 में हमारे पास पहला टॉपिक जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के भी आगे दो हमारे पास टॉपिक है, एक नेचुरल है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, एक हमारे पास नेचुरल है और दूसरी कौन सी है, आर्टिफिशियल। ये दोनों अलग अलग लॉन्ग आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। आर्टिफिशियल यानी ये दो लॉन्ग हो गए, दो टॉपिक हमारे पास हो गए। मैंने एक इसीलिए लिखा कि आगे इसकी मजीद दोनों टाइप्स आपने करनी है। तो नेचुरल और वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन वाला लेक्चर नहीं है अभी दे हुआ, ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। आगे क्या हमारे पास, सेक्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसके भी आगे दो पार्ट्स है। एक हमारे पास पोलिनेशन से आगे वाला हो जाएगा, पोलिनेशन जिसमें आ जाएगा, और फर्टिलाइजेशन, और दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इसी तरह इस पूरे टॉपिक में से दो हमारे पास बने हैं, पोलिनेशन और साथ आगे इसकी डबल फर्टिलाइजेशन तक हो जाएगा हमारे पास, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी दो टॉपिक ऊपर हो गए, दो नीचे हो गए, 4 हो गए हमारे पास। आगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, और इसका मतलब इसकी डायग्राम भी साथ साथ ही तैयार करनी है, ऊपर वाले में भी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में भी, इसमें भी। और क्या, सीड जर्मिनेशन और इसकी डायग्राम भी। आगे क्या हमारे पास, यूनिट नंबर 8। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि यूनिट नंबर 8 इन्वॉल्व है या नहीं, तो यूनिट नंबर 8 इन्वॉल्व है। आपकी बुक में बायो में सिर्फ एक टॉपिक है जो आपके पेपर में इन्वॉल्व नहीं है, वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन। डार्विन की ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन उसका भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने समझने के लिए उसे देखना है तो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 8 जॉनसन है, ये इस पेपर में इन्वॉल्व है, इसमें से लॉन्ग आएगा और बहुत ज्यादा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वही हम देखने लगे, हमारे पास क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स एंड रूट हेयर्स। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग हो गया विद डायग्राम भी इसकी। आगे क्या हमारे पास, अपटेक ऑफ मिनरल साल्ट एंड वाटर बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, ट्रांसपायरेशन एंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हमारे पास हो गया, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट विद इन प्लांट बाय एसेंट टेक प्लेस। और उसके बाद क्या हमारे पास, मैकेनिज्म ऑफ अडाप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर द एक्सक्रीशन, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। तो इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा टॉपिक बन रहे हैं किसके, लॉन्ग के हवाले से। अगर किसी स्टूडेंट की इतनी तैयारी नहीं है और टाइम भी अब कम रह गया है, तो वो इस चैप्टर को एज अ शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए कर सकता है, क्योंकि इसका अगर लॉन्ग इसमें से तो आएगा लॉन्ग, अगर लॉन्ग वो फिर चॉइस में छोड़ सकता है। वैसे बेहतर तो यह है कि इसमें से लॉन्ग भी किया जाए। आगे हम देखने लगे हैं, हमारे पास है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें हम देखने लगे हमारे पास क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी याद रखना है। आगे क्या हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के साथ डायग्राम भी बनानी है। लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड, हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल और स्टेम सेल। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के हो गए। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, चैप्टर नंबर 4, डिफाइन माइटोसिस, एक्सप्लेन द फेसेस ऑफ माइटोसिस विद डायग्राम। और इसकी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसकी डायग्राम में आपने सारा को देखना है, क्रोमोसोम किस जगह पर, कौन से स्टेप में किस जगह पर है, स्पिंडल फाइबर किस जगह पर किस पोजीशन में है। तो इसकी डायग्राम इसके सीक्वेंस के, इसके जो से फेसेस है इसकी सीक्वेंस से याद करनी है, या एमसीक्यूज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी डायग्राम इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके फेसेस की तरतीब भी आपने याद रखनी है, तरतीब से ही लिखना है ये। और ये तरतीब का मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ, आप जाकर उस लेक्चर में माइटोसिस वाले में देख सकते हो। आगे क्या हमारे पास, मियोसिस। तो मियोसिस, डिफाइन मियोसिस, एक्सप्लेन द फेसेस ऑफ मियोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हमारे पास फेसेस इसने पूछे हैं किसके, मियोसिस के। अब मियोसिस हमारे पास, इसकी भी आपने तरतीब से लिखनी है। अगर इसने अकेला मियोसिस पूछा है तो मियोसिस 1 भी लिखना पड़ेगा, मियोसिस 2 भी।
या तो आपसे यूं पूछेंगे मियोसिस 1 तो फिर अकेला मियोसिस 1 लिखना है, अगर मियोसिस 2 अकेला पूछेंगे फिर मियोसिस 2, और डायग्राम लाजमी इनकी क्या करनी है, साथ बनानी है आपने। अगर ना भी पूछे फिर भी आप बना देना, डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है इसकी। सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस। आगे क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो डिफरेंस आप करना आसानी से हो जाएगा, डिफरेंस इनके दरमियान करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला हमारे पास है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के आगे मैंने कंप्लीट इसलिए लिखा है का प्रोटीन को कंप्लीट को कर लो, इसमें से हमारे पास वो लॉन्ग में आपसे इसके यूजेस पूछ सकता है, इसके सोर्सेस पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको कंप्लीट याद करने से इसका ये मतलब होगा कि आपको लॉन्ग भी तैयार प्रोटीन वाले टॉपिक में से हो गया, शॉर्ट भी और एमसीक्यूज भी। और इसी तरह हमारे पास क्या, लिपिड कंप्लीट, और हमारे पास क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो लॉन्ग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या हमारे पास, डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट किसके लिए, लॉन्ग के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसका स्ट्रक्चर की भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरएनए। अब इसके बाद कौन सा हमारे पास, यूनिट नंबर 5, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एक्सप्लेनेशन। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन वर्क टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा क्या, मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड होम्योस्टेटिस। और एंड में क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ के साथ इसका स्ट्रक्चर भी देखना है आपने। जितने भी टॉपिक है इनके साथ जितनी डायग्राम बनी है वो लाजमी आपने क्या करनी है, देखनी है। अब हमारे पास 2 चैप्टर आएंगे, यूनिट नंबर 2 और 10। मैंने कहा था 8 लॉन्ग आएंगे और चैप्टर कितने हमारे पास, 10। अब वो 2 चैप्टर ये है हमारे पास, यूनिट नंबर 2 और 10, जिसमें से आने के चांस बहुत कम है। लॉन्ग क्वेश्चन आ भी सकते हैं लेकिन चांस इसके क्या कम है, क्योंकि इसमें इतने इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो ये क्या हमारे पास, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर भी मैंने 2-3 लिख दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आ भी हमारे पास सकते हैं। तो डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी हमारे पास डोमेन जितने भी क्लासिफाई हमने किए हुए वो, और आगे क्या, बाइनोमियल, नोमिनल और इसके रूल्स और इंपॉर्टेंस वगैरह। इधर और यूनिट नंबर 10 में हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग, और ये भी 2 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग। तो आप यही टॉपिक लॉन्ग के लिए कर लेना। अब ये चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर जो सा हमारे पास 10 है, इसमें सिर्फ एक टॉपिक आपने नहीं करना, वो कौन सा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन वाला, उसमें से पेपर नहीं आएगा। तो ये तो आज हमने डिस्कस किया है लॉन्ग के लिए, और अगर आप ये लॉन्ग कर लोगे अगले में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट और कुछ एमसीक्यूज। अगर आप ये लॉन्ग वाले टॉपिक कर लोगे तो आपके बहुत सारे शॉर्ट और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ साथ आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी तैयारी किस तरह चल रही है बायो की, ताकि उसी के मुताबिक हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।